तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं और ऐसी आपको कोई मेरी पोस्ट नहीं दिखेगी आज तक। बट जे भाई है हमारे साथ में और जे भाई सचिन भाई को साथ लेके आए हैं। इनकी वाइफ है, इनका छोटा बच्चा है जिसका नाम है सौरिश, और ये एक प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए हैं कि इनके बच्चे को एक बीमारी है जिसका नाम है SMA, और इसका इलाज होता है यूएसए से। वो आता है इंजेक्शन जिसकी कॉस्टिंग है 9 करोड़ रुपए, और अगर बच्चे को नहीं लगा वो इंजेक्शन टाइम पे तो बच्चा नहीं बचेगा। तो इनकी प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हेल्प करें इनकी। मैं खुद है तो हाय दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ लेकिन आज बना रहा हूँ। हम एम्स्टरडेम में थे, मेरे मैनेजर को एक कॉल आया कि एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइए। तो बोले कि आप पहले प्रोडक्ट बताओ फिर हम पैसा बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ये है कि एक बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो आपको स्टोरी और रील डालनी है और बोलना है कि इसको हेल्प कर दो ये बच्चे को पैसे से, लाइक क्राउड फंडिंग। तो वो लोग पैसा देने को तैयार है और हमारे चार्जेस बहुत हाई है और देवर रेडी टू पे। एंड हम इस पहले तो इस तरह का प्रमोशन हम करें ही ना, हम कभी जुआ हुआ ये सब चीजें आड़ी टेढ़ी बेचती नहीं, तंबाकू बम्बाकू। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया है। इलाज होगा, हो सकता है जेन्युइन हो ना हो, बट इलाज के बाद का पैसा कहाँ जाएगा? आप ये सब इतना क्राउड फंड जमा करने वाले हो, आपको पैसा बन भी जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ तो बिजनेस मोटिव होगा ना कि आप पैसा देने को तैयार हो पैसा कमाने के लिए। प्योर चैरिटी है तो आप इस तरह हेल्प ही मांग लेते हैं, बट ये एजेंसी इन्वॉल्व, एनजीओ इन्वॉल्व, सिक है भाई, सब लोग पागल हो चुके हैं। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम एल्विश यादव और मुनव्वर सिद्दीकी के बारे में। क्या इन दोनों के दरमियान कोई कंट्रोवर्सी का स्टार्ट है? क्या दोनों कंट्रोवर्सी में पड़ने वाले हैं? होता क्या है कि एल्विश यादव एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि फिलहाल 50 मिलियन क्रॉस कर गई है। उस वीडियो के अंदर वो ये बता रहे होते हैं इस बच्चे को SMA नाम का एक डिजीज़ है और उसके लिए उसको 9 करोड़ का एक इंजेक्शन चाहिए। और ऑब्वियसली इतनी अमाउंट किसी के पास भी नहीं होती। 9 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उसके लिए उसने एक वीडियो डाली। अच्छा, जब वो वीडियो डाली ना तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे। वो थोड़े से इस टाइम के थे कि भाई तुम और वो जो जे है वो ही अगर मिलकर उस बंदे की हेल्प कर दो तो 9 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे। पता है, ये जो फाउंडेशंस, NGO ये सब चल रहे होते हैं ना, हम उन पर बड़े इजीली सवाल उठा लेते हैं कि भाई इन्होंने ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये घर है, ये लोग क्यों फंड इकट्ठा करते हैं, क्यों ये खुद ही नहीं कर सकते? यार ये एक केस तो नहीं है ना, ऐसे हज़ारों केस हैं। ये किसी एक केस को पूरा कर लेंगे, किसी एक केस का इलाज करा सकते हैं, बाकी हज़ारों। हमने ना फंड रेजिंग पर भी अब अलग अलग क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए। आई नो स्कैम हर जगह होते हैं। क्या दुनिया में किसी भी जगह पर स्कैम से आप पाक हो? आप एक नॉर्मल चाय की पत्ती भी लेना चाहते हो ना, उसके अंदर भी आपको स्कैम हो सकता है। तो क्या आप वो चीज़ें लेना छोड़ दोगे? क्या आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना छोड़ दोगे? क्या आपने हर एक चीज़ लेना छोड़ दी है, जीना छोड़ दिया आपने स्कैम के चक्करों में? नहीं ना, स्कैम आपको हर जगह है। तो ये फंडिंग के नाम पर जो लोग सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने जहाँ फंड दिए हैं ऑब्वियसली आप वो सब पता करने का हक रखते हो, या आप उस NGO के बारे में हक रखते हो जिसे आप दे रहे हो, पे कर रहे हो। वो NGO की क्या रेपुटेशन है, क्या नहीं है, उस बारे में क्या चल रहा है, क्या रिव्यूज़ हैं, आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि फंड रेजिंग है ही सिर्फ स्कैम, ये किधर का तरीका है? अब मुनव्वर सिद्दीकी ने उसके रिप्लाई में एक वीडियो बनाई कि मुझे भी इस तरह की एक वीडियो आई थी और मुझे भी बोला गया था कि आप बनाओ और मैं आपको अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूँ। मैं इसका भी जवाब देती हूँ। पता है क्या होता है? आपने एक रील और एक स्टोरी के लिए क्या चार्ज करोगे? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? इससे ज़्यादा तो आप चार्ज नहीं करने वाले ना। लेकिन अगर उसके बदले में उनको 9 करोड़ की अमाउंट मिल रही है, वो 9 करोड़ उनको उनके बच्चे के इलाज के लिए मिल रहे हैं, तो क्या वो 5-10 लाख रुपए पे करते हुए सोचेंगे इस बात को? नहीं ना, वो यही सोचेंगे यार हमारे लिए 9 करोड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे का इलाज। यहाँ पर ये कह के बहुत आसान है कि पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। यार बच्चा सामने है, फैमिली सामने। आई नो स्कैम होते हैं, बहुत सारी जगहों पर स्कैम होते हैं, लेकिन क्या इन स्कैम्स के चक्कर में हम लोगों की हेल्प करना छोड़ते चले जाएंगे कि नहीं नहीं स्कैम होता है हम नहीं। अब हम जब तक खुद वो बंदा नहीं ढूंढ ले, हम उसको खुद जो है उसके हॉस्पिटल के जा जाके उसके टेस्ट ना करवाए, उसके टेस्ट की रिपोर्ट हमारे सामने ना लेकर आए, तब तक हम नहीं करेंगे। ऐसे तो हम शायद किसी की भी मदद करने से पहले हज़ारों बार शक की नज़र से सोचेंगे। और मुझे ना ये बात कल से जब मैं ये वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे बड़ा खटक रही है। ठीक है, एल्विश यादव को लेकर बड़ी स्टोरीज चली है, बड़ी कंट्रोवर्सीज है, वो हर एक कंट्रोवर्सी के अंदर पाए जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक इंसान अच्छा कर रहा है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं उसमें उसका भी चार्ज होता है, उसमें उनकी भी परसेंटेज होती है, बट वो फैमिली साथ में है। और उसके बाद जैसे ही देखो, हाँ मुनव्वर सिद्दीकी ने जब जैसे ही पॉइंट आउट किया उस बात को लेकर, तो उसके बाद जे कम्युनिकेशन वाले इन सब ने भी उसके प्रूफ दिए। उन्होंने ये बताया जिनको ये लगता है कि एक वीडियो को डालने से 40-50 करोड़ मिल जाते हैं, नहीं है, ये देख लो इतना सही है, ये अमाउंट मिलती है कि उस अमाउंट से एक बच्चे का या दूसरे 2 बच्चों का इलाज हो सकता है। मतलब कि वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका इलाज हो जाएगा। एक इसका 9 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। क्या लगता है आपको 9 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाते हैं?
और सबसे ज़्यादा ट्रोल इस बात पर हो रहा है कि ये जो क्राउड फंडिंग के ऊपर बात कर रहा है मुनव्वर सिद्दीकी, इससे पहले वो खुद भी ये सब कुछ करता रहा है। खुद भी यही सब कुछ में काम करता रहा है और खुद ने भी इन सब चीज़ों की अपीलें की हुई हैं। आप अगर एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हो, एनजीओ में दे रहे हो, बिल्कुल आप उस चीज़ के नज़र में रखो कि क्या वो एनजीओ के ज़रिए उन तक पहुँचेगा भी कि नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल आप इनको इन सब चीज़ों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जैसे एक बार ना शुएब इब्राहिम ने बात कही थी कि हमें एनजीओ वालों को कुछ देना था, तो उन्होंने कहा आप इस पर्टिकुलर शॉप से जाके लो क्योंकि उनका कमीशन था, इसलिए हमने मना कर दिया। भाई मतलब एक 5-10 रुपए, 20 रुपए के कमीशन या 100 रुपए के कमीशन में क्या ही हो जाता। वो एनजीओ में ही जा रहा था ना, वो एनजीओ हेल्प कर रही थी आपके सामने। वो एनजीओ ऐसा था कि वो बच्चों की हेल्प करता था, वो बच्चों को सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करता था, ज़रूरियात प्रोवाइड करता था। अगर उनकी हेल्प उस तरीके से भी हो जाती तो इट्स ओके यार, क्या हो जाता है। मतलब हम यूँ हज़ारों रुपए उड़ाने को रेडी है, लेकिन जब हमें एनजीओ में या किसी को देने की बात आ जाती है तो हमारी आँखें ये बड़ी-बड़ी हो जाती है, हम फ़ौरन शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इधर रुकी नहीं, फिर दोबारा से एल्विश यादव ने रिप्लाई किया, मैं वो रिप्लाई भी लगाती हूँ। मैं आजकल भाई इन कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। मैं ना किसी पे कमेंट करता, ना मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलता, ना मैं किसी को रिप्लाई देने आया हूँ इस वीडियो में। बट ये नीड है इस वीडियो का, हेल्प के पैसे नहीं लेता। जे कम्युनिकेशन है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो आया था उनके साथ कि भाई ऐसे ऐसे इनकी हेल्प कर दो। तो ये मैं किस मुंह से ये बोलूँ उसको कि मेरे को तो पैसा चाहिए भाई, तेरा ये प्रमोशन करने का मेरे को तो पैसा चाहिए। एनजीओ जो उसने बारकोड डाल रखा है एनजीओ का, जे का जो है, उस पे उसने बोला कि भाई जितने पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो पब्लिक ही हैं, बीमारी है। इन्होंने मिलाप पे भी डाल रखी है, कागज वागज सब लेके आए हो, उसमें वो सारी चीज मैंने देखी। मतलब ओके, भगवान की दया से अच्छा खासा है भाई मेरे पास। हम अपने शो कर रहे हैं, अपने जो भगवान की दया से कर रहे हैं उसका खूब दे रखा भगवान ने हमें। और जो कुछ होगा जे अपने उस पर डाल देगा भाई। ऐसा पब्लिक में ही दिखाया जाना चाहिए कि कहाँ यूज हो रहा है। जब चेक कटेगा एम्स का और जब वो पैसा जाएगा जितना भी इकट्ठा हो, उसके बाद मैं देखूंगा कितने लोग आके बोलते हैं एल्विश यादव ने स्कैम कराया। अपने काम धंधों पर ध्यान दो। अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, इट्स ओके भाई, इट्स ओके यार। कभी भगवान तुम्हें भी इस लायक बनाए कि तुम किसी की हेल्प करो। तो हाँ जी, ये रिप्लाई दिया एल्विश यादव ने मुनव्वर सिद्दीकी का। और देखो, बात ये नहीं है कि स्कैम्स नहीं होते, स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं मना नहीं करी कि स्कैम्स नहीं होते इन सूरतों में, लेकिन ये जो क्राउड फंडिंग के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो मुझे बताओ इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट अगर क्राउड फंडिंग के जरिए नहीं जमा होंगी तो कैसे जमा होंगी। कौन सा बंदा इतना अमीर है उसको कहा जा रहा है तुम एक सोने की चेन बेच के कर दो। क्या एक सोने की चेन जो उसने पहनी हुई 9 करोड़ रुपए की है, उससे उसका इलाज हो जाएगा? मतलब ये किस तरीके का है। अगर कोई इंसान जमा कर रहा है, किसी के लिए कोई हेल्प करने की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं तू अपना घर बेच के हेल्प कर दे। भाई आपको भी वो घर बेचने का नहीं बोल रहा, आप लोग के 10-20-50 रुपए भी वो एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि अपने घर बेच बेच के जो है आप फंडिंग करो, लेकिन आप एक 200 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, ये तो आप हेल्प कर ही सकते हो ना किसी की। तो इसमें क्या हो जाता है, हम दूसरों को मशवरा देने चले जाते हैं। मदद मांगने से अच्छा नहीं कि तुम अपना आप को बेचकर, अपने घर को बेचकर तुम हेल्प कर दो, तुम्हें इतना ही हेल्प करने का शौक है। लाइक सीरियसली हम कैसे हो गए ये। उसके बाद मुनव्वर सिद्दीकी ने भी अगेन रिप्लाई दिया। मैंने कहा ना कंट्रोवर्सी की शुरुआत है। अभी रेयर डिजीज बोल के यार हर 2 बच्चों को है, सर्च करो कितने बच्चों को है, रेयर काहे की हुई भाई। तो थोड़ा देखो ध्यान से, बच्चा जेन्युइन हो सकता है लेकिन इसके नाम पे लोग फायदा उठा रहे दूसरे। तो मुद्दा जो है वो बहुत जेन्युइन है, तो उस पे ध्यान दो। अपनी नफरत को, अपने हेट को ना ऐसे थोड़ा साइड में रखो, है ना। और जिसको लग रहा है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, भाई हम लोग भाई लोग, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग एक प्लेट में बैठ खाना खाते हैं, तुम लोग को नहीं मालूम रहेगा, पर हम लोग ऐसे। तो उस पर ये कह रहा है कि अब मुद्दे पे ध्यान दो, नफरत ना बढ़ाओ, ये ना करो, वो ना करो, अपनी नफरत को साइड में रखो। मुद्दा ठीक है, मुद्दा आपने जो उठाया वो ठीक है, लेकिन आप एक तरीके से सबको शक की नज़र में डाल रहे हो और सब फिर जो ना इस तरीके से रुक जाते हैं फंडिंग वगैरह करने। तो आप ये है कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा था कि नहीं यार ये कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा, तो आप उसके बारे में खुद जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दिखाते कि देखो ये स्कैम है। ऐसे ही आकर बोल देना कि नहीं ये स्कैम हो सकता है, ये हो सकता है, जो लोग हो सकता है ये जेन्युइन हो सकता है कि आपकी इस तरीके की वजह से उसकी फंडिंग ना इकट्ठा हो और वो बच्चे को वो इंजेक्शन ना मिले और उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो बोलते हैं ये रेयर डिजीज़ नहीं है, बट डिजीज़ तो है ना भाई, ये रेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डिजीज़ तो है ना। और इसकी इलाज जो है, अगर आप देखोगे गूगल भी जाके सर्च कर लो, सिंपल गूगल कर लो जाकर, आपको पता चल जाएगा कि इसका इलाज कितना ज़्यादा महंगा है, आपको चल जाएगा। भले ये रेयर बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है लोगों के दरमियान, बट ये बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा है। इसका मतलब है अगर ये रेयर बीमारी नहीं है तो ये सीरियस लेने वाली बीमारी नहीं है यार। हर एक बच्चा सीरियस लेने के लिए इस तरीके से इंटरनेट पर आकर कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बोल जाना, आपकी इन सब चीज़ों की वजह से किसी बच्चे की फंडिंग रुक सकती है। किसी बच्चे को जो लोग फंड कर भी रहे हो वो रुक जाए, नहीं 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 करना फंड इसको, तो ये तो शायद हो सकता है स्कैम हो, ये हो। अब आपको पता है वो जेन्युइन है या स्कैम है, अगर आपके पास सबूत है तो आप वो पेश करो कि हाँ ये स्कैम है, ऐसे स्कैम्स होते हैं। आप ये बताओ कि हाँ ठीक है मुझे ये आया था
वहाँ भी एक पॉइंट ये हो सकता है कि जिनको 9 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो, वो उनको पता हो कि यार ये एक ऐसा बंदा है कि अगर ये बोलेगा तो शायद मेरे पास 2-4 करोड़ जमा हो सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ फैलेगी, वो लोग आगे भी फैलाएँगे, आगे भी लोग हेल्प करेंगे। तो लोगों को पता है कि यार कुछ तो फंड मिलेगा ना, कुछ तो इकट्ठा हो जाएगा, तो वो शायद इनकी फीसेस देने के लिए मान भी जाते हैं। और कुछ लोग स्कैम भी करते होंगे, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से बिना प्रूफ के उठ के किसी को भी स्कैम बोल देना, किसी को भी ऐसे बोल देना कि ये जेन्युइन नहीं हो सकते, ये ऐसा हो सकता है, रेयर बीमारी नहीं है। रेयर बीमारी हो या ना हो, बट ये बीमारी है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव उसका इलाज है। इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर कहीं भी अगर आप कोई दान कर रहे हैं, कोई बड़ा दान कर रहे हैं या कोई इस किस्म की आप मदद कर रहे हैं किसी की, तो बिल्कुल आपको उस चीज़ के लिए आपका फ़र्ज़ बनता है। जैसे एल्विश का खुद का फ़र्ज़ बनता था कि एल्विश उस चीज़ को श्योर करे कि ये श्योरिटी के साथ कि भाई ये ऑथेंटिक है, नहीं है, या ये जस्ट स्कैम है, वो उसका फ़र्ज़ बनता है। बट उसने फिर प्रूफ भी दिया, इसका मतलब वो ऑथेंटिक है। तो बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप किसी एनजीओ को भी जाके हेल्प कर रहे हैं तो आपको उस एनजीओ के बारे में जानना, उस एनजीओ की क्या रेपुटेशन है, क्या वो उस पैसों को सही जगह पे लगाते हैं, नहीं लगाते, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को जो है वो ये सोच के ना मदद करने से इनकार कर दो कि नहीं 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 ये स्कैम हो सकता है। ऐसा नहीं है यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जो इस छोटी सी अमाउंट के लिए भी ना वेट में बैठे होते हैं। और सबसे बढ़कर अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ा के रखिया करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें हेल्प किया कीजिए, ये सोचे बगैर कि पता नहीं वो मेरे हेल्प का हकदार है भी या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प की ज़रूरत उसको है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।